अब हाइड्रोकार्बन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, अब बताओ भाई ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है? नाइस, चलो अब तुम लोगों को लगेगा तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। देखो अल्केन अल्केन अल्काइन। व्हाट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन? अल्काइन अल्कीन अल्काइन। वेरी नाइस। हाँ क्या इंस्टाग्राम पे आता है वो नाच नाच के बताता है ये मैंने नहीं देखा, कौन सा नाच गाना का ये कौन सी डिमांड है? क्या कैसे करता है मतलब वो? तुझे नहीं, मुझे देखना भी नहीं है। हाँ अभी देखो बाद में बताना मुझे, बाद में दिखाना, ठीक है? बट मैं करने वाला हूँ नहीं, सॉरी। अब यहाँ पे यंग हो तो आपको तो और करना है। नहीं अब हाँ नहीं बाद में अभी यहाँ पे देखो। अब लेट अस स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। पहले हम लोग अल्केन्स देखने वाले हैं, ठीक है? तो हेडिंग लिखेंगे अल्केन। चलो तुम लोग सारे रिएक्शन करने वाले हो गए, अगर किधर दिक्कत होगी तो मुझे बता देना। अल्केन, ठीक है? इसमें पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ए मोदी लिख, क्योंकि तू ही पहले बेंच पे बैठ के बात कर रहा है जोर जोर से। अब नंबर 1, बाय यूजिंग अल्कीन। बता भाई अल्कीन का क्या करेंगे? तो अरे देखा अब तो छोटी नजर आता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जिसमें बाय यूजिंग अल्कीन, अल्कीन को यूज करके अल्केन बनाना है। किधर भी क्या कंफ्यूज हो जाते हो भाई? अच्छा ठीक है, चलिए। अब सबसे पहला H2 Na या फिर PD या फिर PT, ठीक है? इस रिएक्शन का एक नाम है जिसकी स्पेलिंग मुझे हमेशा मैं भूल जाता हूँ, तो मैं बताता हूँ। सेबेटियर्स सैंड्रेंस, ओके सैंड्रेंस रिएक्शन, ठीक है? नाम वैसे तो पूछा नहीं जाएगा। इन दोनों को इस रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है? ये 1912 की बात है, 1912। क्या? नहीं कुछ भी चीज नहीं है भाई। ये मतलब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना थोड़ा भी चेंज करना उस टाइम पे अपने, मतलब तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आई थी भाई। प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल यूज करना ये इन्होंने शुरू किया है। तुम लोग रिग्नार्ड विग्नार्ड जो कुछ पढ़ रहे हो ना, वो सब मतलब हाँ वो सबके ऐसे ग्रैंड फादर ये थे। ऐसे मतलब हाँ इन्होंने शुरू किया, फिर बाद में धीरे धीरे अपने को पता चला कि हाँ सिर्फ मेटल क्यों यूज करे, मेटल को कुछ तो चिपका देते हैं फिर और अच्छे से रिएक्ट करेगा एंड ऑल। समझ में आ रहा है? तो उधर से शुरू हुआ था। नहीं तो हम लोग थोड़ी ना कोई सोचते हैं क्या भाई कि ऐसे चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे मेटल घुसेड़ देते हैं। नहीं ऐसा नहीं करते जनरली ऐसा, बट स्टिल यहाँ। और मेन मतलब इन्होंने रैनी निकल बनाया था। अरे हाँ रैनी निकल खत्म कर दिया, अभी इन दोनों का नाम आ गया। रैनी निकल कैसे बनता है वो वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर गलती से पूछा गया, अगर याद होगा मैंने बोला था ये काथिया जैसा दिखता है। स्क्रब अपना मेटल का स्क्रब जो रहता है काथिया, जिसको हम लोग काथिया बोलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ यस। अब ये बनता कैसे है ध्यान देंगे भाई, ये बनता कैसे है? सुनो
इसको बनाने की मेथड है ना बहुत ऐसे एकदम डेंजरस है। पहले हम लोग बहुत सारा निकल लेते हैं और बहुत सारा एल्यूमिनियम लेते हैं, इन दोनों को करते हैं हम लोग मेल्ट, एंड फिर बाद में निकल एल्यूमिनियम का एक अलॉय बनता है। समझ में आ रहा है ना? दो मेटल्स को मेल्ट करके सॉलिडिफाई कर दिया तो अलॉय बनता है। अब इसमें एल्यूमिनियम एकदम मस्त एकदम मिक्स हो गया है अच्छे से। फिर बाद में हम लोग एल्यूमिनियम को डिसॉल्व कर लेते हैं। एल्यूमिनियम को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है NaOH। पता है क्या? चमाट दूंगा ना मैं। ये दोनों एल्यूमिनियम और NaOH रिएक्ट करके बनाते हैं NaAlO2। सॉल्ट बन गया एल्यूमिनियम का। बचपन में ये रिएक्शन पड़ी होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यस, ठीक है। तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बाहर निकल गया। ये था ना IG बोर्ड का था, तुम लोगों को नहीं ये था, तो बता रहा हूं मैं सिर्फ वैसे। अब एंड फिर बाद में ये देखो बैक, ये एकदम मस्त मिक्स हो गया था। छोटे छोटे आइटम्स आजू बाजू में चिपक गए थे। अब वही छोटे छोटे आइटम्स बाहर निकल गए, तो वो छोटे छोटे आइटम्स जब बाहर निकले तो छोटे छोटे होल स्पोर्स हो गए, काथ्या बन गया अपना। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वो निकल जो है ये हाईली पोरस रहता है। रैनी निकल इसको बोलते हैं। रैनी निकल इज नथिंग बट हाईली पोरस निकल। समझे क्या? देखो बे, निकल अगर हम लोग हवा में ऐसे ही छोड़ देना रिएक्ट नहीं करता, बट रैनी निकल में इतने छोटे छोटे होल्स रहते हैं ना बे, कि ऐसे ऑक्सीजन अंदर घुस जाता है। और फिर अरे भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना बे, छोटी सी गैस, एकदम छोटी। ओके, तो लिटरली ऐसे सिंगल आइटम्स अंदर घुस जाते हैं एंड सिंगल निकल आइटम्स को जाके मिलते हैं, फिर बोलते चल रिएक्ट करते हैं। इतना, हाँ मतलब देख अगेन, निकल मेटल नहीं कितना पोरस है वो इमेजिन करो। निकल मेटल अगर तुम लोग ऐसे बर्तन भी बना लिए या फिर कुछ भी किए, हवा में कुछ नहीं करता, वो हवा में ऐसे ही पड़ा रहता है। रैनी निकल इतने तेज रिएक्ट करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? कंबशन होती है। मैं कहता हूं एंड रैनी निकल हवा में जलता है। रैनी निकल ऐसे हवा में छोड़ दोगे ना तो वो ऐसे हवा में जलना स्टार्ट कर, कुछ भी देख लेकर हवा में जलता है। उसको केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है एक्चुअली, केरोसिन या फिर किसी ऑयल में। बट उसी बदले निकल जो रहता है वो कभी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें पोर्स ही नहीं है। तो मतलब समझ में रिएक्टिविटी कैसे बढ़ाई इन लोगों ने? देखो भाई, तो मतलब थोड़ा तो काम किया था मैं, नोबेल वर्दी ऐसा, मतलब हाँ ऐसे थोड़ी वही। तो चलो भाई लिख दो। मलाला को भी मिला। किसको? वो नोबेल पीस प्राइज है भाई। नोबेल ये वो पाकिस्तान वाला ना कोई तो था, वाली। हाँ वही, मतलब हाँ वो उसने कुछ पाकिस्तान से बच्चे बचाए थे, ऐसा कुछ था। अफगानिस्तान के ही बचाए थे क्या? आजू बाजू में ही है यार, एक बाउंड्री तो है। ठीक है हाँ ओके वही। वो तो यूनेस्को भी मिला था साला, कोई इसको भी दे देते साले। ओके नेक्स्ट क्या लिखो जल्दी चलो। अब इसके बाद NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। हाइड्रोजन हाइड्रेट के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो अल्केन बनेगा। ये दो हाइड्रोजन दे देता है। ये शायद से हम लोगों ने पहले भी रिएक्शन की हुई है कभी तो, ठीक है। तो इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH3। ये रिएक्शन वैसे अपने सिलेबस में है नहीं, आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट करोगे। रिडक्शन रिएक्शन कर। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है? किसके साथ? BH3 के साथ। BH3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंड स्टेप क्या यूज करते हैं? CH3 COOH, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने को क्या मिलता है? अल्केन CH3 CH2 CH3, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस करता है क्या?
नहीं करता बराबर। बट अगर मुझे इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराना रहेगा तो क्या जरूर करना होगा? वेरी नाइस। तो AlCl3 यूज करने का बे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2 व्हेन रिएक्टेड विद LiLH4, जिसको हम लोग LAH भी बोल सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LAH, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जैसा बनता है एंड फिर बाद में रिएक्ट करता है। मैकेनिज्म अभी किसी का भी नहीं होने वाला है, कुछ नया मैकेनिज्म आया तो मतलब नई रिएक्शन रहेगी तो मैं सोचूंगा पढ़ाने का, नहीं तो वो भी नहीं। हाँ नहीं आज खत्म तो नहीं होगा बट स्टिल क्या इतना अच्छे से बोल रहा था दोनों आदमी, सिर दुख रहा है। आप भी हाँ। सेकेंड, बाय यूजिंग अल्काइन, सेकेंड बाय यूजिंग अल्काइंस। अब अल्काइंस का क्या करेंगे तो अल्किन बनेगा, वापस एक दो बार रिडक्शन करेंगे। ओके तो R C ट्रिपल बॉन्ड C R, दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विद H2Ni और PD और PD, सबके साथ किसी के साथ भी करो, ये रुकती है क्या रिएक्शन? तो ये कंप्लीट रिडक्शन करती है R CH2 R, ठीक है। अगर रुकती नहीं है तो तुम लोगों को बीच का मतलब इंटरमीडिएट भी बनाने की जरूरत नहीं है, अल्किन बनता है वो बताने की जरूरत नहीं है ना, वो होते ही जाएगा वैसा फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड्स, फिंकलस्टाइन में तो दूसरा हैलोजन ही कनेक्ट होता है, एल्किन बनाना है। अरे बहुत सही, इतना कब से आने लग गया तुम लोगों को? बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड्स। एग्जाम के क्वेश्चन थोड़े से हमारे ट्विस्टेड रहते हैं पे। आप एडमिट कर रहे हो सर, आप हमें सामने अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वही वो वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। यस यस, वर्ड्स रिएक्शन RCl, डायरेक्ट लिख दो, लिख दो। ओके। Na इन ड्राई ईथर, क्या बनता है यहाँ पे? R सिंगल बॉन्ड R, वेरी नाइस, ठीक है। ओके प्लस NaCl, दो NaCl बाहर निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड B, by using Grignard's reagent, Grignard's reagent, ये एक अच्छी चीज है, देखो ध्यान दो। वर्ड्स रिएक्शन की लिमिटेशन याद है क्या? अब वो वही नहीं बना था, एक नहीं बना सकता। एसिमेट्रिकल अल्कीन, अल्किन नहीं अल्केन इज नॉट फॉर्म्ड एफिशिएंटली। यस, बट ग्रिग्नार्ड्स में वो दिक्कत निकल जाती है। RCl when reacted with RMgX, when reacted with RMgX where Mg plus R minus, R ऐसे अटैक करेगा, Cl ऐसे निकल जाएगा and you'll get R, अरे हाँ सॉरी R डैश, ग्रिग्नार्ड्स का मैं R डैश बना रहा हूँ, तो इट विल फॉर्म R डैश प्लस MgXCl, समझा? ठीक है, लिख दो। हाँ, ये एक SN2 मैकेनिज्म है। यस करेक्ट, सारे रिजल्ट्स के ऐसे ही होता है। SNAE भी है ना उसमें, एडिशन एलिमिनेशन। 3 डिग्री कार्बन हो गया, सॉरी 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम होगा तो वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो फिर मतलब वो कार्बोकेटाइन बन के फिर बाद में SN1 जा सकता है। हाँ चांसेस है, मतलब ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ।
नेक्स्ट सी यूजिंग ZnHCl, ठीक है। देखो भाई यहां पे RCl when reacted with ZnHCl, ठीक है। ZnHCl इट फॉर्म ZnCl2 एंड नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकलता है, एक HCl निकलता है, एक RH बन जाता है, ठीक है। तो यू गेट RH प्लस रिडक्शन रिएक्शन है ये नॉर्मल ZnCl2, ठीक है। RH प्लस ZnCl2, ठीक है। Then next Corey-House reaction. B Corey-House reaction. देखो भाई, हाँ ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, नहीं मतलब ये पढ़ा है बट नाम कभी नहीं पढ़ा है वैसा। हाँ तो देखो भाई, First RCl is reacted with 2 Li. ध्यान दो, RCl is reacted with 2 Li. क्या बाहर निकलेगा? LiCl एंड दूसरा RLi ना, RLi, हाँ ओके। दो इसलिए लिख के दिया है क्योंकि तुम थैंक यू। R प्लस सॉरी R माइनस Li प्लस LiCl, समझ में आ रहा है? फिर बाद में ये RLi मतलब ऑर्गेनोलिथियम ना भाई, इसको ऑर्गेनोलिथियम बोलेंगे, ठीक है। दिस कैन रिएक्ट विथ RCl, समझे? तो अभी क्या होगा, ये R माइनस किसके ऊपर अटैक मारेगा? R के ऊपर, NCl को धक्का मार के निकालेगा। याद है RLi की रिएक्शन बहुत बार दी है मैंने। RLi मतलब रुको नहीं 3-4 बार दी है। वो स्पाइडर है ना, स्पाइडर, उस स्पाइडर में जाके देखना, 3-4 बार किया है। इसमें तो आप सर्कल बना देते हैं टाइम पास। अब तो स्पाइडर में बहुत बार ये रिएक्शन दी हुई है, R प्लस Li माइनस एंड फिर रिएक्शन हो जाती है। नाउ टेल मी, दिस इज अ सॉफ्ट बेस, मतलब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और हार्ड न्यूक्लियोफाइल। हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हार्ड अगर हाँ S ब्लॉक का मेटल कनेक्टेड रहेगा तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है? हाउ वी कैन कन्वर्ट इट टू अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो देखो भाई ये रिएक्शन समझ में आ गई बाय द वे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दो, व्हेन ए कोरे हाउस, समझा? अब इसी को कोरे ने बाद में और एक चीज बताई कि भाई इसको अगर अपने को सॉफ्ट मेटल बनाना है, वो डी और बी वैसे समझ में आया। थैंक यू सावला। अब CuCl, ठीक है, इसमें क्यूप्रस क्लोराइड डाल देने का, ठीक है। क्या निकलेगा? एक LiCl निकलेगा एंड Cu वहां पे कनेक्ट हो जाएगा एंड तुम लोगों को मिलेगा R2CuLi, ठीक है। अपने को मिलता है R2, वेरी नाइस, CuLi। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिलमन्स रिएजेंट। अब ये जो है, ध्यान दो भैया कैसे दिखता है। अच्छा अरे कोरल वालों, एक्स्ट्रा लेक्चर लगा लो, नहीं तो रोते बैठोगे बाद में। अब ध्यान दो भाई, इस नहीं बट लास्ट लेक्चर में गिलमन रिएजेंट थोड़ा सा बताया था ना, लास्ट। अरे यार वो इधर एक रिग्नार्ड की रिएक्शन दिखाई थी, इधर एक इसकी दिखाई थी, गिलमन की दिखाई थी। क्या ऐसे करते हो भाई?
सर एक वीक पहले की चीज आप पूछ रहे हो। हाँ ठीक है बराबर, मेरी गलती है। अब देखो बैच, इसका स्ट्रक्चर देख लो भाई। लास्ट टाइम भी मुझे किसी ने पूछा था कि ये दिखता कैसा है, तो हाँ तो मैंने बताया था कॉपर को 2 R माइनस कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड रहता है, एंड फिर बाद में ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा, +1 -2 माइनस चार्ज। तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर एक एलाय ऐसे पड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे R मतलब अल्काइल ग्रुप किसको कनेक्टेड है, डी ब्लॉक एलिमेंट को है। डी ब्लॉक को रहेगा तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है। इन दोनों के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस थोड़ा सा हम लोग वापस अल्डिहाइड कीटोन्स देख ही लेते हैं, मतलब तुम लोगों को याद रहेगा। देखो मैं हाँ करेक्ट। देखो अगर R Li है तो ये R माइनस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे है, C के बाजू वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे करता है। बट जब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल रहता है उसको कुछ घाई नहीं है रिएक्ट करने की, हाँ आराम से रिएक्ट करेगा। तो ये इसको बोलता है कि आराम से रेजोनेट कर, तो ये आराम से ऐसे रेजोनेट करता है। देखो भाई इधर गया, समझ में आ रहा है। एंड फिर बाद में टेम्पररी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। कौन से पोजीशन पे हुआ, तो 4 पोजीशन पे हुआ। मेटा क्या बे, वो बेंजीन है क्या। अब देखो हाँ इसको 4th पोजीशन देखो भाई 1 2, इसको बोलने का 1 2 एडिशन पढ़ा है कभी तो 3 4, तो ये 4th पोजीशन पे ऐड होता है एंड 1 4 एडिशन होती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड फिर बाद में आगे रिएक्शन कैसे होगी वो तुम लोगों को पता है, मतलब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को अलग से लेक्चर लेके बताया जाएगी, डोंट वरी। तो R माइनस यहाँ पे अटैक कर, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, R2 CuLi, तो ये R माइनस यहाँ पे अटैक मारता है, ठीक है समझे, लिख दो क्या हुआ। ऊपर वाले में वो सेकंड वाला ही बन रहा है ना आपस कि नहीं, ऊपर वाले में मतलब यहाँ पे RR बनेगा ना, यहाँ पे R' बनेगा प्लस LiCl बनेगा। समझ पा रहे हो, लिख दो। क्या क्योंकि अल्केन बनाना है। टेस्ट में कितना तक आएगा मतलब, अच्छा अल्डिहाइड कीटोन्स है ना वैट में, हाँ तो पूरा अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं आएगा। हाँ वो पहले पेपर मतलब मिलने दो तुम्हारे हाथ में, पेपर में क्वेश्चन है क्या वो देखो, अगर रहेगा तो मुझे बताओ, फिर मैं जाके बता दूंगा। क्या मैं बनाऊंगा ना बस। क्या अब यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। CH3Cl इज रिएक्टेड विद C2H5 twice CuLi, गिलमन रिएजेंट, ठीक है। ए देखो भाई कितना भी हो जाए मेटल के बाजू में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एंड फिर बाद में हैलोजन के बाजू में कार्बन पॉजिटिव रहेगा, तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है। इसने ऐसा अटैक किया, Cl को धक्का मार के निकाल दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है बात खत्म कर लो। हाँ पूरा अगर बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे कितने इथाइल ग्रुप है, 2 है, तो तुम लोगों को यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। समझ में आ रहा है, तो 2 Cl बाहर निकल गए, एक LiCl बनेगा, एक CuCl बनेगा, खत्म कर लो। हाँ RCl Li के साथ, हाँ R माइनस और नहीं समझा, रुको R माइनस और Cl माइनस बन रहे हैं, ये R प्लस और Cl माइनस है। अच्छा वैसा, ओके हाँ देखो लिथियम में क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, वेरी नाइस, ठीक है। इसका मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म जरूरत तो नहीं है बट स्टिल देखो भाई RCl पहले एक लिथियम के साथ गया, एक लिथियम ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो Cl को इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, समझा। तो बना R रेडिकल प्लस Cl माइनस, प्लस लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो Li प्लस। समझ में आ रहा है, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, R को, क्योंकि वो प्लस है,
ये माइनस है, तो R को इलेक्ट्रॉन दिया, ये इधर से ऐसे गया। इसका उल्टा मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं कि भाई लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, तो क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया R को। इट डिपेंड्स कि कैसे दिखाना है। अब R रेडिकल को बाद में दूसरा एलाई आ गया, वो तो रेडिकल ऑलरेडी R रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, फिर भी रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसने अपना और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया R माइनस, एंड फिर बाद में RLI। ठीक है, वो मतलब वैसा मैकेनिज्म है, जरूरत नहीं है, बट चाहिए होगा तो लिख सकते हो। अब नेक्स्ट थर्ड, बाय यूजिंग, नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ, बाय यूजिंग एल्डिहाइड कीटोन्स। बताओ बे क्या करने का। रेड ओके, रेड फॉस्फोरस तो सबकी वाट लगा देता है, करेक्ट। DH3 रेड फॉस्फोरस, बट कौन सा है? HI प्लस रेड फॉस्फोरस। हाँ, सिर्फ रेड फॉस्फोरस नहीं, HI प्लस रेड फॉस्फोरस, और कुछ सिर्फ क्लेमेंसेन रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, एंड लास्ट मोजिंगो। वेरी नाइस, यस यस, आता है तुम लोगों को। पहले सिर्फ 2 वीक में ना बुर्दी कुछ नहीं आता है जब 9 लेवल नहीं, इतनी मेहनत नहीं लेते। R C डबल बॉन्ड O R, वेर R कैन बी अल्काइल और हाइड्रोजन। अब R कैन बी अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन, ठीक है। तो दिस कंपाउंड कैन बी रिएक्टेड विथ, समझे ये चैप्टर सबसे लास्ट में क्यों पढ़ाया जा रहा है, भले ये अपने इसका रहा तो भी। हाँ, 11th में ये पढ़ाते तो क्या ही मजा आती, मतलब क्या ही समझ में आता तुम लोगों को ये सब क्या चालू है क्या नहीं, रटना ही पड़ता, इसलिए फिर ये एंडिंग में पढ़ा हुआ अच्छा रहता है, और कुछ नहीं। HI इन रेड फॉस्फोरस। चलो बे क्लेमेंसेन बता दिया, क्लेमेंसेन की कंडीशन बताओ क्या यूज होता है। वेरी नाइस, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl। वॉल्फ किश्नर की कंडीशन, वाह, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके। पहले स्टेप में ये यूज होता है, सेकंड स्टेप में KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, हाई बॉइलिंग सॉल्ट, एंड इसे हीट करना पड़ता है। वेरी नाइस, मोजिंगो की कंडीशन। ओके, डाइथायोल एंड H2Ni, ठीक है, गुड इनफ। तो ये सारे के सारे मतलब क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड O को निकालते हैं, 2 H कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड यू विल गेट RCH2R, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट हो गया। अभी आगे फिफ्थ रिएक्शन बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखो बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन याद है क्या? तो लिखो R' C डबल बॉन्ड O Na, मैं डायरेक्ट Na लिख रहा हुआ, NaOH के साथ रिएक्शन होती है तो पहले वो ONA बनाता है, ठीक है, ओके। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, बट NaOH के साथ रिएक्ट करके वो पहले ONA बनाता है, एंड देन दिस कंपाउंड इज हीटेड, मतलब फ्यूज्ड विथ NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, ठीक है। तो यहाँ पर यस, ये इतना पार्ट निकल जाता है, NHR को कनेक्ट होता है। ऑब्वियसली ऐसा मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं जाता, हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म देखा हुआ है। R' C डबल बॉन्ड O, सर क्या कर रहा हूँ, R' H, ठीक है, प्लस Na2 CO3। ये हम लोगों ने इसके और बहुत सारे वेरिएशन देखे थे, रिंग फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट नॉट, ठीक है, बहुत कुछ देखा हुआ है, बट अभी हम लोग मतलब सिर्फ एल्किन्स का ही देखने वाले हैं, ठीक है, ओके जी। तो इसका एक एग्जाम्पल कर लो। एग्जाम्पल कौन से लिखने हैं कौन से नहीं वो तुम्हारे ऊपर रहेगा। हाँ, मतलब अगर तुम लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छे से रिएक्शन याद है, नहीं लिखोगे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या अब है,
देखो अब बहुत फ्रेश हो गया, क्या लग रहा है? बहुत फ्रेश हो रिफ्रेश हो गया। गया अच्छा। डांस भी तो होगी है तू क्या तू मोदी के बाजू में बैठा मत कर। सर हमारी आवाज इतनी लाउड है बी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से दूसरा मतलब रिएक्शन जिससे एल्केन बन सकता है, दूसरी रिएक्शन जिससे एल्केन बन सकता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो सेकंड रहता है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, यस कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। यहाँ बाय द वे HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस वो तो सबको अल्केन में कन्वर्ट कर ही सकता है, वो हम लोगों को वैसे हर एक जगह पे लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें क्या होता है याद है क्या बट CO2 निकलता है, H2 निकलता है और फिर RR बनता है। RR बनता है, वेरी नाइस, यस। तो इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म R' प्लस 2CO2 प्लस H2। H2 गैस हमेशा कहाँ पे रिलीज होती है, एनोड पे या कैथोड पे? कैथोड पे। एंड ये जो है ये रिलीज होता है एनोड पे। देखो भाई H2 गैस H+ बनाती है, कटायन, कटायन गोज ऑन कैथोड एंड बाद में अनायन गोज ऑन एनोड, ठीक है। क्या हुआ? तुझे क्या करना है? उनका कुछ तो डिस्कशन चल रहा है। अब नेक्स्ट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, सेम ऊपर वाला प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। यहाँ इसका कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड है, ठीक है, गलती से प्रोपेनोइक एसिड मत समझना। अगेन दिस अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, करो। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, यस। इसमें डेग्रेडेशन टेक्निकली हो रहा है because it's losing one carbon also क्या क्या? डेग्रेडेशन टेक्निकली हो रहा है because it's losing one carbon also एक कार्बन भी लूज कर रहा है ना वो, तो उसको डिग्रेडेशन बोल सकते हैं क्या? डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन बोल सकते हैं बट एट द एंड इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है ना, मेन तो नाम वही आएगा फिर। हो गया, डन। यहाँ पे ब्यूटेन बना सबका, ओके। फिर बाय यूजिंग कार्बाइड्स, ठीक है। कार्बाइड्स की मैं सारे के सारे रिएक्शन अल्काइंस में बता दूंगा, अभी अल्केन पढ़ रहा है, अल्केन में सिर्फ अल्केन का ही बता देता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे बाय यूजिंग कार्बाइड्स, सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ, ओके, ए फर्स्ट बेंच, बाय यूजिंग कार्बाइड्स देयर। देखो कार्बाइड्स ना तीन टाइप के रहते हैं, मिथाइलिन, एसिटाइलिन एंड प्रोपाइलिन, ठीक है, जो तुम लोगों को शायद से P ब्लॉक में पढ़ाया होगा, अब नहीं पढ़ाया तो ठीक है। ग्रुप 14 में कार्बाइड्स मतलब कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज रहता है वो, ठीक है। इसके तीन टाइप रहते हैं, मिथाइलिन, एसिटाइलिन एंड प्रोपाइलिन। तो बाकी दो जो है मतलब अभी हम लोग मिथाइलिन देखने वाले जिसमें मीथेन बनता है, एसिटाइलिन में एसिटाइलिन मतलब इथाइन बनता है, प्रोपाइलिन में प्रोपाइन बनता है, ठीक है। तो वो अल्काइंस में तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, तब एक साथ में तीनों की तीनों लिखा के भी दे दूंगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोग जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग कौन सा कार्बाइड यूज करने वाले हैं? मिथाइलिन कार्बाइड, ठीक है, मिथाइलिन कार्बाइड। ध्यान दो भाई, क्या वो उससे अल्काइन बनता है, अभी हम लोग अल्किन पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है Al4C3, समझ में आ रहा है? ओके, एल्यूमिनियम कार्बाइड, सिंपल शब्द में एल्यूमिनियम कार्बाइड। नाउ टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? -4। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तब उसकी एंडिंग आईडी से, मतलब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्लोराइड, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्राइड, कार्बन के ऊपर कार्बाइड, ठीक है। नाउ दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद वाटर। वाटर को कैसे लिखने का? HOH। चलो HOH। ऐसे टोटल अपने को 12 H2O लगते हैं, ठीक है। देखो H+ है, H+ कितनी बार अटैक मारेगा कार्बन के ऊपर? 4 बार, क्योंकि -4 चार्ज है ना बे। और ऐसे कितने कार्बन है? 3, तो टोटल 12 का H+ लगेंगे तो 12 H2O HOH के, समझा? बैलेंसिंग समझ में आ रही है पक्का? वापस एक बार अगर किसी को दिक्कत होगा, एक कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन, 4 H+ जाएंगे,
3 के ऊपर 12, तो 12 HOH लगेंगे, 12 OH यहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात 3 CH4 प्लस 4 Al थे, एक एल्यूमिनियम को 3 OH लगेंगे, तो 4 AlOH थ्राइस, ठीक है, AlOH थ्राइस। सिमिलरली दूसरा एक हम लोग यूज कर सकते हैं B2C, ठीक है, बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड सेम वे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, HOH, ठीक है, करो कंप्लीट। क्या करूं, मतलब गर्म हो रहा है, गर्मी हो रही है ना, मैं मुझे भी हो रही है, वही तो। अब देख मैं अभी कुछ बोल दूंगा, रोने लग जाएगा तू फोकट, ठीक है। नहीं मतलब ऐसे पर्सनली कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, फोकट तेरे शक्ल वकल पे कमेंट कर दिया तो तुझे बुरा लग गया, बोल रहा मैं आगे बैठा हूँ इसलिए गर्मी हो रही है, समझ रहे हो मतलब तुम लोग, मतलब कितना कंट्रोल किया होगा मैंने। ओके अब यहाँ पे क्या, हाँ ना 10 लोग बाद में आ जाएंगे फोकट में। अब ये समझ में आ रहा है, कार्बाइड्स का समझ में आ गया। ये 2013 में जस्ट इतना क्वेश्चन आया हुआ है, अरे नहीं तो बीच में भी आया रहेगा भाई, मैंने पेपर मतलब सारे के सारे थोड़ी ना ऐसे हर साल में चेक करता हूँ हर एक क्वेश्चन, अभी मतलब क्या, हाँ ठीक है जो भी है, बट स्टिल तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एडवांस में तो मतलब आगे फिर कंटिन्यूएशन में रहेगा ना, समझ में आ रहा है, उतना ही क्वेश्चन बस। व्हेन एल्यूमिनियम कार्बाइड इज रिएक्टेड विद वाटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, खत्म, ठीक है। मेंस लेवल पे इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे ना हम लोग वैसा, ठीक है। ओके इधर तक कोई भी दिक्कत, नेक्स्ट बोलो। 4 OH, यस 4 HOH, ठीक है, मतलब 4 वाटर यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन खत्म, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, ठीक है, लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। इसमें पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हैलोजिनेशन, ठीक है। फर्स्ट हैलोजिनेशन या फिर फोटो हैलोजिनेशन, ठीक है। अब ये भी हम लोग पूरा अच्छी तरीके से पढ़ के हो चुका है, फटफट मुझे आंसर बताओ। R-H प्लस F2 क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, क्या होगा, एक्सप्लोसिव नॉट डन। रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है, क्या बनता है, RF प्लस HF, बड़ी इतने तेजी से होती है और इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि ये एक्सप्लोसिव है, तो हम लोग एक्चुअल में करते नहीं है, ये तुम लोगों को पता रहना चाहिए। हाँ वो बॉन्ड लेंथ एंड ऑल हम लोगों ने बॉन्ड एंथैल्पी की थी, ठीक है, अगर याद होगा FF की बॉन्ड लेंथ कुछ तो थी 276 ऐसे कुछ 276 के अराउंड थी, ठीक है। एंड RF की जो बॉन्ड लेंथ रहती है, मतलब बॉन्ड लेंथ नहीं है, बॉन्ड एंथैल्पी, सॉरी, बॉन्ड एंथैल्पी FF की
मतलब फ्लोरीन की 276 के अराउंड थी एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ RF 500 के अराउंड किधर तो जाती है, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, समझ में आ रहा है। तो इतनी ज़्यादा हीट में मतलब वो ईजिली ये हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग RH प्लस Cl2 कर रहे हैं तो ये रिएक्शन मॉडरेटली एक्सोथर्मिक है, समझ में आ रहा है। मॉडरेटली एक्सोथर्मिक मतलब इट विल हैपन RCl प्लस HCl, बट ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली होती है। एक्सोथर्मिक है मतलब अपने आप फटफट होते जाएगी, समझ में आ रहा है। दिस रिएक्शन इज नॉन सिलेक्टिव। यस, मीनिंग एग्जाम्पल में बता दूंगा। नॉन सिलेक्टिव अगर किसी को याद नहीं होगा, डोंट वरी, एग्जाम्पल देने वाले हम लोग अभी के लिए एक समराइज करके रख रहे हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तभी मतलब बहुत एक एक करके बहुत पैरामीटर्स देखे ना, अभी इतनी सी समरी लिख दो। RH प्लस Br2 सिलेक्टिव, ठीक है। यहाँ बाय द वे ये सारी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? HNO, ठीक है। तुम लोग म्यू बोलते हो क्या उसको? क्यों? बट ये न्यू है, न्यू म्यू ये रहता है, म्यू ये न्यू है, न्यू नहीं, किसी ने तो म्यू बोला, MEU, न्यू, हाँ ठीक है, HNO, ओके। अब तो RBr प्लस HBr एंड दिस इज सिलेक्टिव। नेक्स्ट लास्ट वाला क्यों नहीं होता? होता है RH प्लस I2, इसमें क्या बनेगा? हाँ, हाईली एंडोथर्मिक एंड दिस रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। हाँ, RI प्लस HI इसमें बनता है एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। सो टू मेक इट इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, we need to remove this HI, ठीक है। and this HI is removed, HI is removed by using oxidizing agent, ठीक है, like HNO3, HiO3, HgO के, हाँ HgO नहीं, HgO, ठीक है। नहीं, बारिश नहीं गिर रही है। रेड्स रिएक्शन, ठीक है, ओके। अब ए देखो बे, RH, अरे नहीं सॉरी लिख दिया क्या? ये करो, हाँ, दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ Cl2, HNO एंड Br2, HNO, ठीक है। देखो भाई Cl2 के साथ जितने भी अलग अलग डिफरेंट एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन है वो सारे रिप्लेस होते हैं, मतलब, और हाँ 1 इक्विवेलेंट, दोनों में 1 इक्विवेलेंट, बट Cl2 में 2 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है, मतलब ब्यूटेन में 2 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है, दोनों तरफ Cl कनेक्ट होता है, एक 1 डिग्री बनता है, एक 2 डिग्री बनता है। इसमें मेजर माइनर कुछ टाइम पास नहीं होता, इसमें दोनों 50-50 या फिर ऑलमोस्ट 50-50 बन सकता है, बिकॉज इट इज हाईली नॉन सिलेक्टिव। बट ब्रोमीन में मेजर हमेशा मतलब ऑलमोस्ट 90 to 95% स्टेबल वाला बनता है, समझ में आ रहा है? थैंक यू। वैसा तो ये देखो भाई, आजकल है ना ऐसे उल्टे सुलटे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। हाँ, बट मतलब ऐसा आता है कि अ कंपाउंड C5H10 on monochlorination gives 4 different isomers। हाँ हाँ, बट फिर भी डाउट्स आए हैं मुझे, मतलब बहुत, मतलब तुम लोगों में से किसी ने या फिर किसी बैच दूसरे बैच ने, पता नहीं, बट बहुत बार ऐसे डाउट्स आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को ऐसा ऑप्शन ढूंढना रहता है जिसमें 4 डिफरेंट हाइड्रोजन्स रहे, समझ में आ रहा है? अब इसमें 4 डिफरेंट बन पाएंगे कि नहीं वो मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे ही बना दिया है, अब देखते हैं। मुझे लग रहा है 4 बनेंगे, बट देखते हैं। 1 2 3 4 5,
हाँ बन रहे, 4 बन रहे, 4 बन रहे, ठीक है। अल्कीन बनेगा, अल्कीन है। गलत बताया है मैंने, ठीक है। हाँ C5H12। तो ऐसे टाइम पे तुम लोगों को ऐसा अल्केन ढूंढना रहता है जिसमें 4 डिफरेंट हाइड्रोजन रहे। इसमें 4 डिफरेंट हाइड्रोजन दिख रहे हैं सबको ना। देखो भाई, ये इसमें हम लोगों ने अलग अलग कलर्स यूज किए थे। तो ये कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, ये तीसरा कार्बन एटम, एंड ये 4th कार्बन एटम्स। ये दोनों सेम है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। एंड इसमें मतलब इतना ही रहता है कि मोनोक्लोरिनेशन के बाद 4 डिफरेंट आइसोमर बन रहे हैं, तो ये कौन सा आइसोमर रहेगा। अब इसके साथ दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, इसके साथ दूसरा ऑप्शन ये भी आ सकता था, जो कि आंसर नहीं है, ठीक है। इसके साथ तीसरा क्या आ सकता है, इसके साथ तीसरा है, ये भी आ सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद चौथा क्या आ सकता है, इसके बाद चौथा कुछ आ ही नहीं सकता, इसके 3 ही आइसोमर बन सकते हैं। नन ऑफ दिस, हाँ थैंक यू, ठीक है। या फिर ऑल ऑफ दिस, मतलब दोनों में से, ठीक है, समझा। ऑल ऑफ दिस मेजरली आंसर रहता है, नन ऑफ दिस कभी आंसर रहता नहीं है। जेईई मेंस, केमिस्ट्री, मैथ्स में फिर भी नन ऑफ दिस है, आए हुए है। केमिस्ट्री में आज तक नन ऑफ दिस कभी आंसर हुआ ही नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। वो तुम्हारा देख लो, मैं क्या ही बोलूं। बट स्टिल ऑल ऑफ दिस बहुत सी बार आंसर रहता है केमिस्ट्री में। कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या, अरे यार ऑल ऑफ दिस करके थोड़ी ना करना रहता है। हाँ वो है, बट स्टिल ऐसा रिस्क नहीं लेने का एग्जाम में, तो बिल्कुल नहीं। ओके ए समझे, वो इसके और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना, ये सबको ढूंढने आता है। ओके, रीड्स रिएक्शन के बाद हम लोग देखने वाले हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन क्या, अच्छा ओके सॉरी, सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले रीड्स रिएक्शन। रीड्स रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं, बताओ SOCl2 या SO2Cl2। वेरी नाइस, SO2Cl2 यूज करते हैं। R-H प्लस SO2Cl2, इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है। अब हाँ, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 में डार्जन्स प्रोसेस होती है, अल्कोहल यूज होता है। अब यहाँ पे एक H और एक Cl, HCl बन के निकल जाता है, एक दूसरा Cl चिपक जाता है, एंड SO2 गैस निकल जाती है। तो यू विल गेट RCl प्लस HCl प्लस SO2, ये दोनों उड़ जाते हैं, हेंस इट इज अ गुड प्रोसेस, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स इसमें गैसियस रहते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब इसके बाद कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन तो मतलब उसके एग्जाम्पल पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, अपना हमेशा वाला सर हमने मोल कॉन्सेप्ट में देख लिया। यस वही हम लोग स्टैंडर्ड रिएक्शन यहाँ पे कर लेंगे। तो कंबशन रिएक्शन क्या रहती है भाई, CxHy प्लस X प्लस Y/4O2 गिविंग अस XCO2 प्लस Y/2 H2। वेरी नाइस, ठीक है। तो इसके ऊपर यूडियोमेट्री का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूडियोमेट्री मतलब वॉल्यूम के क्वेश्चंस और कुछ नहीं, ठीक है। कि इसका 10 ml यूज किया तो इसका 50 ml मिला, इसका 60 ml मिला, हाँ वैसा वाला, ठीक है। यस हाँ Y/4 X प्लस Y/4O2, ठीक है। क्या हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना रहता है, यस। इसलिए इस चैप्टर को मैं एक लेक्चर में पूरा खत्म नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इतने रिएक्शन है कि धीरे धीरे फिर बोर होने लगता है। सिर्फ मतलब नोट डाउन कर रहे हैं ना वैसा, एंड ये मतलब 11th में पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। 11th में पढ़ाना पॉसिबल भी नहीं है। फिजिकल नहीं, ऑलमोस्ट 50-50 वेटेज, मतलब 50 या फिर 60-40 उतना वैट में। हाँ ऑब्वियसली नहीं, मतलब वो मैंने सोचा नहीं अभी तक, बट ज्यादा करके वैसे चांसेस है वैसा। अब देखो भाई उल्टा भी हो सकता है भाई, बाद में रोते मत आना। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ध्यान दो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ये इंपॉर्टेंट है।
ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बता रहा हूँ। तो इनके ऊपर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एंड ये तुम लोगों को बस पता रहना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। देखो ध्यान दो, मीथेन, दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ कॉपर। यहाँ तुम लोगों को कॉपर का ऑक्सीडेशन मैंने पढ़ाया नहीं है ना। कॉपर एट 573 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस। कॉपर इज अ गुड डिहाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा 100 डिग्री सेल्सियस लिखा गया, वापस 100 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 100 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करता है, एक ऑक्सीजन अंदर घुसेड़ देता है, फॉर्मिंग CH3OH, समझा? CH3OH ये नहीं है, ये तीनों रिएजेंट्स तुम लोगों के लिए नए रहने वाले, ठीक है। अल्केन का ऑक्सीडेशन हम लोगों ने कभी किया नहीं है, कंट्रोल्ड कंबशन किया है। इवन कंबशन इज काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन ही ऐड होता है, बट ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन या फिर कंप्लीट कंबशन है, समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे ये पार्शियल कंबशन या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। बोलो ऑक्सीजन ना नेसेंट एयर में से, मतलब वैसा नेसेंट नहीं बोल सकते बट एयर में से। अब अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैकेनिज्म एंड ऑल अपने को पढ़ने की जरूरत है नहीं, मुझे भी नहीं आता, मैंने भी कभी पढ़ा नहीं है, पता नहीं क्यों, बट इनको नहीं पढ़ाया जाता। अब नेक्स्ट इसके बाद ये जो कॉपर है ना, इसका यूज और भी ऑक्सीडेशन में होता है, जैसे कि ये जरा साइड में लिख दो, ये हम लोग नहीं किए हुए हैं। अगेन कॉपर इज अ डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट, ध्यान दो, इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट, ठीक है। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है बट ज्यादा करेक्ट इसका नाम है डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। इसमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं इथाइल अल्कोहल लेने का, ठीक है, मतलब ये इथाइल है ना, 1 डिग्री लो या फिर इथाइल अल्कोहल, उसको एक कॉपर के बर्तन में रखो, ऊपर से अच्छे से ढक दो, बंद करना पड़ेगा तो एक उड़ जाएगा, ठीक है। एंड फिर 300 डिग्री तक हीट करो, बस हीट करना है, अपने आप बॉन्ड्स टूटते हैं, सिर्फ बिना मतलब के हीट कर रहे हैं ना बे। तो एक है यहाँ से निकला, एक है यहाँ से निकला, समझे। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड, तो यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड O, समझे, ठीक है, लिख दो। अब वैसे ही अगर 2 डिग्री अल्कोहल को हीट किया, बताओ भाई 2 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन या फिर ऑक्सीडेशन, हाँ क्या देता है, कीटोन देता है, बराबर। तो सेम कॉपर एंड 573 केल्विन, ठीक है, एक है यहाँ से गया, एक है यहाँ से गया, दोनों के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। एंड ये वैसे बहुत एफिशिएंट मेथड है ना भाई, इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करना है या कुछ भी यूज नहीं करना है, सिर्फ कॉपर का बर्तन लेना है, गर्म करना है, खत्म बात, हाँ ना, मतलब पैसे बचते इसमें, ऐसे इजीली होता है, घर पे कर सकते हो ये, सिर्फ ऊपर से ढक देना, ठीक है। अगर वेपर्स बाहर आए और नीचे गैस को टच हो गए तो घर चला जाएगा, ठीक है, हाँ, तो वो संभाल लेना, हाँ, इंडक्शन यूज कर सकते हो। अब क्या इथेनॉल इतना क्या है, मतलब ऐसे घर पे, हाँ, तो मतलब इधर वो नीचे है ना दुकान, सालो एक तो गलत टाइम पे आ जाते हो तुम लोग। हाँ, अरे हाँ, मेडिकल शॉप में भी तो मिलेगा, मेडिकल शॉप में भी तो मिलेगा, ठीक है। मेडिकल शॉप में ये दोनों मिलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी, उनको बोलने का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दो या फिर IPA दे, वो दे देता है। हाँ क्या, हाँ वो पीने का नहीं, हाँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पीने का नहीं, नहीं, यस, कुछ भी नहीं पीने का, ऐसे वो जो वो दुकान में मिलता है ना वही पीने का, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो भाई, अब अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल यूज करूं, दिख रहा है 3 डिग्री अल्कोहल, अब हाँ इसमें अगर इसको बट बिना मतलब के हीट तो कर रहे हैं ना भाई 300 डिग्री पे, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, तो चल जाएगा, हाँ वेरी नाइस, बीटा एलिमिनेशन होगा, E2, मतलब E2 इवन होने के चांसेस ज्यादा है, 3 डिग्री है, ठीक है, बट वैसा अरे कुछ नहीं का मतलब होगा, बट सिर्फ हीट कर रहा है तो टूटेगा तो सही ना भाई, बीटा एलिमिनेशन होगा, एक OH निकलेगा, एक H निकलेगा, समझ पा रहे हो, एंड यू विल गेट CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, समझे क्या,
तो 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन, बट 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स अल्कीन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि हीट कर रहे तो बॉन्ड तो टूटेंगे। समझा? कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट है क्या? मतलब ऑप्शन आया तो नहीं, डिहाइड्रोजनेटिंग। हाँ ठीक है, हाँ लिख देता हुआ, दीज रिएक्शंस आर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन हाँ रिएक्शन। बट दोनों में अंतर है ना, यहाँ पे फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन को उठा के अंदर घुसेड़ रहा है, एंड यहाँ पे प्रेशर, हाँ 100 एटमॉस्फेयर ऐड कर रहे तो उतना प्रेशर से वो ऑक्सीजन नजदीक पहुंच गया है, वैसा उसके बिना नहीं होगा वो। ओके हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद नहीं, 3 अपने को यहाँ पे पढ़ने मैंने बोला था ना। तो देखो भाई, सिमिलरली CH4 व्हेन रिएक्टेड विथ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, अच्छा ओके, MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, इट गिव्स अस HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये भी कंट्रोल ऑक्सीडेशन है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो, ये देखो बे, एक ऑक्सीजन घुसेड़ दिया तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनता है? अल्डिहाइड, दिख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, आज का लास्ट नहीं है, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ पूरे महीने का क्या बोलते हैं उसको, मैंगनीज एसीटेट। ध्यान दो बे, ए मोदी, दौरे पड़ जाते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O, शांति से तो बैठो। OMN ट्वाइस, ठीक है, अमोनियम नहीं, क्या बोलते उसको मैं, मैंगनीज एसिडेट, ठीक है, ओके, एंड हीटेड, तो ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, CH3C डबल बॉन्ड O OH, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, लिख दो। मिथाइल में नहीं होता। मिथाइल में भी होगा, मिथेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है, बट ये एनसीईआरटी के एज इट इज रिएक्शन है जो मैंने इधर चिपका दी है, एज इट इज ही पूछी जाती है, ठीक है, जो मैं पढ़ के आया। सर रिजल्ट के बाद एक बार क्लिक करो। नहीं मैच चल रही है। खत्म हो गया ना टेस्ट आज पहला दिन है। पाँच सौ की चीज़ खा लो चार। नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, कौन से नंबर की अभी हो गई ये रिएक्शन? 5th, ओके 5th। ध्यान दो भाई, क्रोमियम ऑक्साइड इसमें यूज होता है, ठीक है, सो देखो CH3, ये इतना ऐसे फालतूगिरी करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इस रिएक्शन को रट दोगे तो भी चलेगा, बट एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सिर्फ ऐसे कर रहा हूं। CH2, ध्यान दो भाई, CH2, CH2, CH3, ओके, अब ये अभी के लिए हेक्सेन है बे, ठीक है, अब पहले वाले को थोड़ा अलग करते हैं, हाँ ठीक है, बराबर बोल रहे हो, रुको जरा, अभी हेडिंग लिखने के बाद तो बराबर ही बोलोगे ना बस सालों। अब देखो, इसको बिना मतलब कि हम लोग हीट कर रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड के साथ एट 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट इज हीटेड विथ क्रोमियम ऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना होगा? 723 केल्विन, ठीक है, ओके। क्रोमियम ऑक्साइड के साथ वी कैन ऑल्सो यूज वेनेडियम ऑक्साइड, ओके, 773 हाँ 773, ओके, हाँ ठीक है, 273 को आपने रिवेज कर दिया। 773, हाँ ना बे, ओके केल्विन, और वी कैन ऑल्सो यूज मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, वैसा मतलब एनसीईआरटी में क्रोमियम ऑक्साइड ही है, मेरे नोट्स में मेरी इधर से तो चिपकाया होगा ये, और एक्स्ट्रा की चीज़ है। अब यहाँ पे सेम डिहाइड्रोजनेशन, बिना मतलब कि हीट कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए बे, ऑक्सीजन की इधर से आ गया तो वो कंबशन कर लेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो एकदम वैक्यूम में लेके जाकर फिर बाद में ये ऐड करके फिर बाद में रिएक्शन करेंगे, समझ में आ रहा है, एंड फिर बाद में यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन निकले, ये 2 हाइड्रोजन निकले, नहीं रुको, वो दो
ये 2 हाइड्रोजन निकले, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया। ये 2 हाइड्रोजन निकले, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन निकले, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे कोई हाइड्रोजन था, मतलब यहाँ पे बॉन्ड नहीं था, तो ये दोनों निकलने के बाद एक नया बॉन्ड आ गया। ये समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड बने। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बचा दिख रहा है, तो ये क्या बना है? बेंजीन बना। वेरी नाइस। अब उसी बदले अगर 7 कार्बन का अल्केन रहा, दिख रहा है 7 कार्बन, अब क्या बनाओगे? बेंजीन बनाऊंगा बट वो उसका मेथड टॉल्यूइन बनेगा। वेरी नाइस। ठीक है, तो Cr2O3 at 773 Kelvin it will form benzene only। अगेन यहाँ पे इसमें सिर्फ बेंजीन बनता है रे बाबा। बिकॉज़ बेंजीन ऑफ द शुगर यस, एंड CH3। ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया हुआ है रिंग फॉर्म। ये नहीं है, ये नई रिएक्शन थी, ये न्यू रिएक्शन है। इसके ऊपर वाली और ये फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले कभी पढ़ी नहीं है। ठीक है, ओके। और बहुत सी बार बेंजीन अगर मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन अगर उनको कोई देनी है तो यहाँ से शुरुआत करते हैं ना, बेंजीन बनाया, फिर बेंजीन से कोई दूसरा रिएक्शन। हाँ, समझे? जैसे कल के लिए टाइम पे मैंने मतलब तुम लोगों को अल्काइन की एक रिएक्शन बताई थी, अल्काइन से बेंजीन बनाया था एंड फिर बाद में बेंजीन की वो मतलब कंटिन्यूएशन में लेके ये रिएक्शन वैसा। ठीक है, पहले से बॉन्ड बना दिया हम दोनों ने वही गलती की। क्या मैं सही किया? नहीं, उसने सही बनाया है, तूने गलत बनाया। बनाया। उसके ऐसे अच्छा लगता कि चल मेरे साथ कोई तो और एक था, बट हम लोगों ने उसको मतलब ऐसा। अरे तू ऐसे कर देना, खड़ा कर दे, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट खत्म तो कर देते हैं। आप ध्यान दो भाई, मोदी ने नो बोल दिया सर, आप तो बताओ। अब ये दोनों रिएक्शन कभी पूछ नहीं जाती। अब ये दोनों रिएक्शन कभी पूछे नहीं जाते, ठीक है, बट स्टिल तुम लोगों को क्या होता है वो तो पता रहना चाहिए। नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। आइसोमराइजेशन ये सिर्फ बोर्ड्स में एंड ऑल ऐसे मतलब जब रहता है ना, बट ये चैप्टर बोर्ड्स में भी नहीं है, तो वहां पे भी हम लोगों को क्या है, ठीक है। ये 11th का टॉपिक है। हाँ, जिन लोगों को पता नहीं होगा, अगर मतलब भूल गए रहोगे, ये 11th में पढ़ाने वाला टॉपिक है, तो ये बोर्ड्स में नहीं आएगा। क्यों ये आएगा फिर बोर्ड्स में? हाँ, इसमें प्रोपाइल यूज किया प्रोपाइल प्रोपाइल यूज 3 कार्बन से कुछ एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनता ना, 6-7 उनके साथ ही होती है। ये बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है वैसा। अब आइसोमराइजेशन, तुम लोग अगर कोई एक एल्केन ले रहे हो एंड उसको AlCl3 के साथ सिर्फ हीट कर रहे हो, AlCl3 एंड हीट, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये अपने खुद के आइसोमर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बस कार्बन टूटता है, रीअरेंज होता है, कार्बन टूटता है, रीअरेंज होता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या ही क्वेश्चन आएगा ना भाई, क्योंकि कौन सा आइसोमर बनेगा, क्या बनेगा, कुछ पता ही नहीं अपने को। कौन मेजर रहेगा, कौन माइनर रहेगा, कुछ नहीं पता। वो जस्ट टूटता है और रीअरेंज होता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक एंड पायरोलाइसिस, जो तुम लोगों ने बचपन में कभी तो पढ़ी है। ध्यान दो भाई, इसमें भी दुनिया भर के प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आता जनरली। ये देखो भाई, पायरोलाइसिस मतलब बिना मतलब के चीजों को हीट करना। समझ में आ रहा है? वैक्यूम में अगेन, अगर तुम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करोगे कंबशन हो सकता है। तो पहले वाले में उधर बी लिख दिया और आपका वो पहले वाला था ना 4 डिफरेंट हाइड्रोजन का, वैसा अगर करके दे दिया तो मतलब नहीं, 4 डिफरेंट नहीं, बट यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम क्या बोल सकते हैं कि भाई किधर से, मतलब ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन दिस आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ऐसा कुछ। या फिर ये रिएक्शन देंगे एंड रिएजेंट पूछ सकते हैं। इसमें ना रिएजेंट पूछना ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि भाई इधर से आइसोमर्स बन रहे हैं, तो एरो के ऊपर क्या यूज करेंगे ना, मतलब विच रिएजेंट दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता, दूसरा कुछ बन ही नहीं सकता। अब जैसे यहाँ पे पायरोलाइसिस में ना बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से हो सकती है। ये हम लोग पेट्रोलियम को ब्रेक डाउन करने में यूज करते हैं। मतलब पेट्रोलियम को मतलब कौन सा एकदम आगे वाला, पेट्रोलियम में बहुत सारा है ना, केरोसिन भी रहता है, पेट्रोल भी रहता है, CNG भी रहता है, बहुत कुछ रहता है, बट कुछ कुछ बाद में एकदम एंडिंग में अपने को ये मिलता है, क्या बोलते हैं, हाँ, बड़े बड़े कंपाउंड, जैसे कि वैक्स,
ठीक है, या फिर अपना वो वैसलीन पेट्रोलियम जेली, ठीक है, वो सब मिलता है। तो बहुत सी बार मतलब बहुत सारी कंपनीज ने क्या करना स्टार्ट किया, बाद में इसको ही गर्म करना स्टार्ट किया ऐसे, फिर वो टूटना स्टार्ट हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कोई भी कंपाउंड जब तुम लोग तोड़ते हो तो सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो ये 2 कंपाउंड है। देखो भाई, पहला मिलता है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? प्रोपीन। इसमें ये टूटने के बाद इसमें से क्या बाहर निकला? एक H2 गैस बाहर निकली, समझ में आ रहा है? वो तो उड़ जाती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देंगे। CH2 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, ऐसे देख बे, CH3 CH2 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल ऐसे टूटा, एंड फिर बाद में इस CH3 रेडिकल ने इसके एक हाइड्रोजन को उठाया। समझ में आ रहा है? तो CH3 एंड CH क्या बनेंगे? CH4, एंड ये दोनों इधर ऐसे कंबाइन हो गए, तो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड। ये बहुत इंडस्ट्रीज ने इसका बहुत फायदा उठाया हुआ है इस रिएक्शन का। पेट्रोलियम को तोड़ के सबसे ज्यादा बनने वाली चीजें प्रोपीन या फिर इथीन। इथीन से बाद में हम लोग बनाते हैं पॉलीथीन, इससे बनाते हैं पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है, PVC नहीं, पॉलीप्रोपाइलिन, PP। बहुत सारे ना, बाकी कोई कुछ रिएक्शन नहीं देगा साले, ठीक है, तू फटाक से एक्सप्रेशन चेंज करता है। ओके, बहुत सारे ब्लू कलर की जो थैलियां रहती है ना, PP लिखा रहता है, पॉलीप्रोपाइलिन। जो मतलब एकदम हार्ड प्लास्टिक रहता है ना, मतलब जो हम लोग ऐसे मतलब बैग्स यूज करते हैं। एक रहते हैं जो घटिया से ऐसे मतलब ऐसे थोड़ा सा खींच देंगे तो टूट जाते, फट जाता है, जो अपने मतलब ऐसे सब्जी वालों के पास मिलता है, वो पॉलीथीन रहता है। फिर बाद में हम लोग जो बड़ी हैवी चीजें यूज करने के लिए वो ब्लू कलर की बैग्स यूज करते हैं, वो पॉलीप्रोपाइलिन रहता है। या फिर इवन वो बारिश के सीजन में बहुत सारी दुकानों के ऊपर वो तुम लोग वो हाँ ताड़पत्री, टारपोलिन, ठीक है, दोनों शब्द आते हैं मेरे को। हिंदी में ताड़पत्री बोलते हैं इसको, जिसको नहीं पता होगा, ठीक है, एंड इंग्लिश में टारपोलिन बोलते हैं। तो वो भी PP का बना रहता है, पॉलीप्रोपाइलिन का। समझ में आ रहा है? तो इसके यूजेस बहुत ज्यादा है वैसे तो, ठीक है। क्या हुआ? क्या मराठी में ताड़पत्री बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? मराठी में भी ताड़पत्री बोलते हैं मेरे ख्याल से, हाँ ना, हाँ, यस, वैसा, ठीक है। ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, बाय बाय। मुझे भागना है आज, डाउट के लिए ना है।